हाँ, तो शादी के जस्ट बाद मैं जा रही थी थाईलैंड अपने हनीमून ट्रिप पे। कहाँ जा रही हो? और तरुण मुझे टीज़ कर रहे थे कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ क्या जा रही करने हो? जा रही हो? क्या बट करने? वही होता है ना, शुरू-शुरू में आप हैं? बहुत शर्माते हो, तो मैंने घूमने कौन शर्माते-शर्माते जाता है बोला कि मैं थाईलैंड? थाईलैंड जा रही हूँ घूमने। बट जाते ही सिंस हमारी रात की फ़्लाइट थी, मैं तो लाउंज में फैल गई और सिंस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे को बहुत पेन हो रहा था, तो मैं आराम से लेट गई। पर जैसे-तैसे हमने फ़्लाइट बोर्ड करी और फ़्लाइट में इतना ज़्यादा एसी उन्होंने ऑन किया हुआ था, मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने जैकेट-वैकेट पहन ली और फुल पैक होके मैं मस्त सो गई थी। 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं मस्त सो के मैंने सारा ट्रिप निकाल दिया। थोड़ी बहुत बातें करी हमने, खाना-वाना खाया। उसके बाद सीधा मैंने अपनी आँखें खोली जब हम थाईलैंड लैंड करे और ये मेरा पफ़ी फ़ेस मैं बाहर देख रही थी कि हम फाइनली लैंड कर रहे हैं। फिर हमने अपने ब्यूटीफुल से होटल में चेक इन किया और वहाँ पर इतनी हवा चल रही थी कि मेरी दुपट्टा ऐसे उड़ रहा था। हाँ, मैं ये एथनिक अटायर में ही सीधा हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी बिकॉज़ नई-नई शादी होती है, तो करना पड़ता है। देन वी चेक्ड इन होटल और वहाँ ये वेलकम ड्रिंक दी थी जो बहुत अच्छी थी, तो मैं टेस्ट करके देख रही थी और ये मैं बहुत वियर्ड तरीके से टेस्ट करती हूँ, सो डोंट जज। देन तबीयत ख़राब थी, नेक्स्ट डे और बिगड़ गई, तो होटल वालों को टेंशन हो गई और उन्होंने हमें दी कोविड टेस्टिंग किट दी, हमने टेस्ट किया बट तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, तो तरुण ने सोचा क्यों ना एक बार हॉस्पिटल से कंसल्ट कर लें। वहाँ जाके हमने थोड़े बहुत चेकअप कराए, रिपोर्ट्स का वेट करा, मैं अपने टेस्ट वेस्ट कंप्लीट करा के आई और फिर हमने दोनों ने वेट करा कि रिपोर्ट्स आएँ और हम फिर उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लान करें। रिपोर्ट्स आई नॉर्मल, फिर हम निकल पड़े थोड़ी सी मेडिसिन लेके रात को नाइट गेड़ी के लिए। मैं एक्टिवा चला रही थी और तरुण पैसेंजर प्रिंसेस बने हुए थे। फिर हम रात को गए बीच पे, वहाँ पे हमने ये ऐसे ही लेजर वॉक करी। पीछे फायरवर्क्स हो रहा था, तो तरुण ने कहा जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो लूँगा, तो बट वो एक्चुअली वीडियो ले रहे थे। उसके बाद हम गए एक क्लब में, वहाँ पे बहुत ही अच्छी पार्टी चल रही थी और बहुत लाइवली माहौल था, सब बहुत डांस कर रहे थे और हमने भी बहुत इन्जॉय करा वहाँ पे। नेक्स्ट डे हुआ तो हम लोग गए टाइगर किंगडम, ये फुकेट में था और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे टाइगर्स से फिज़िकली मिलने के लिए, बिकॉज़ यू कैन टच देम, यू कैन क्लिक द फ़ोटोज़ विद देम। तो यहाँ पे बहुत सारे पिंजरे बने हुए थे जहाँ पे टाइगर्स थे और यू कैन एक्चुअली विज़िट देम इन पर्सन। ये एक वहाँ पे था। फिर वहाँ से जाके हम लोग वापस अपने होटल आए, वहाँ पर चेक इन किया। वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें बहुत ही सुंदर मछलियाँ थी। एक बहुत बड़ी मछली थी और मैं तो एडमायर ही करती रह गई वहाँ पे। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही। पास में देखा तो छोटी-छोटी मछलियाँ भी थीं। पहले तो मुझे लगा ये उनका खाना है, बट एक्चुअली वो वहाँ पे उनके साथ कोएग्ज़िस्ट कर रही थी। रात को खाना खाने के लिए हम लोग बाहर निकले तो हमने टुक-टुक राइड ली और खाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो हमने सोचा कि हम निकल पड़े 7-Eleven के लिए। वहाँ पे बेसिकली वो ग्रोसरी शॉप होती है, तो वहाँ पे कुछ नूडल्स, चिप्स वगैरह ये सब बाय कर सकते हैं। बिकॉज़ सिंस आई एम वेजिटेरियन, तो आई वाज़ बहुत स्केप्टिकल अबाउट, बिकॉज़ एवरीथिंग देयर वाज़ प्रिपेयर्ड इन फिश ऑयल, सो एक फिशी सी स्मेल आती थी, तो आई थॉट कि जब तक हो सकता है फ्रूट्स और नूडल्स कर सकते हैं, जब इमरजेंसी है तो कुछ खा ही लेंगे। तो बस वही, और फिर मैं अपने तरुण को बोल रही थी कि आज तो पक्का शॉपिंग करके मानूंगी, बिकॉज़ मैंने पूरे ट्रिप पे शॉपिंग नहीं की थी और मुझे था कि आज तो पक्का शॉपिंग करूँगी।